पांचों ही बेटियों ने एक यूनियन बना ली कि आज तो पापा जी को इसके लिए प्रेरित करना ही है। मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ सकता, पाका अंडर घर नहीं लगे, पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है मेरे को। मैं बड़े बड़े IAS IPS के साथ बैठता हूँ। गणित के अंदर मैं परफेक्ट था, हिंदी में अच्छा था। वोट फटाफट तो जो 27,345 वोटों मैंने जितायो। दुनिया में माँ बाप बेटा बेटी ने पढ़ा हुआ है, और मैंने मारी बेटियां मैंने पढ़ायो। जब MA में पास हो गयो, यदि मैंने यूँ सोची कि यार अब तो डॉक्टर लगानो, PhD किए बिना नहीं छोड़ूंगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और RAS की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम RAS एस्पिरेंट्स के लिए है RAS ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। RAS ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। पढ़वा लिखवा री कोई भी उम्र नहीं वे है। ये बात ने और साबित और इन्हें और जो है स्टेबल कर दियो है। माना उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण का जो विधायक है फूल सिंह जी मीणा, वे अपनी उम्र ने नहीं देखता तका पढ़ाई जो है जो गैप आई गयो हो उन्हें अब फुलफिल कर दियो है और MA जो है वे करी है। इस बारे में कटू अणा ने इंस्पिरेशन मिली और अबे अणा ने बच्चा रे बीच में पढ़ कसोक लाग्यो वही वो आप अणा जानांगा। सर आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और जतरा भी दर्शक है बनाने सबने राम राम नमस्कार। मैं किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। आपकी चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से भी राम राम। सर आप MA करिया हो, आप जो वीडियो हा पेपर देता था का खूब वायरल हुआ, सभी लोग देखे और कटे न कटे लोग भी उरू मोटिवेट भी आवेगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़नी नहीं चाहे और कहीं भी उम्र में जो है वह पढ़ाई करी जा सके। आप कटू इंस्पायर हुआ, आपने कटू लाग्यो कि यार मैंने अबे MA कर लेनी चाहे? ऐसा है कि मैंने तो पढ़ाई भी मजबूरी में छोड़ी थी, 7वीं पास कर ली थी 15 साल की उम्र में, और घर की स्थिति को देखते हुए हम मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरा भाई आर्मी में भर्ती हो गया था, तो खेती करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने उस टाइम पर 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, मगर ओवर एज होने की वजह से मेरे को निकाल दिया गया। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, 7वीं पास वाले को कोई सिविल में भी कोई नौकरी रखना नहीं चाहते थे, तो फिर मैंने मजदूरी करना शुरू किया। मजदूरी करते करते मेरा मंगलम सीमेंट फैक्ट्री के अंदर पाँव कट गया था। पाँव कट गया तो कंपनी यहीं की थी, उदयपुर की। फिर मेरे को यहाँ पर लाकर इलाज कराया उदयपुर में, और फिर 2 साल घर रहा और 80 में मैं उदयपुर में आ गया था। आने के बाद में मैंने यहाँ पर वापस चौकीदारी की और हेमाली भी की, सब कुछ किया। उसके बाद में पार्षद का चुनाव लड़ा और पार्षद जीत गया। उसके बाद में मेरी बेटियां हैं 5, पांचों ने मेरे को मोटिवेट किया कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े अधिकारियों के पास रहते हो, बड़े बड़े मंत्री और सांसद विधायक सबके पास में आप जाते आते हो, तो आपको ये नहीं लगता क्या आप पढ़े लिखे कितने हो? मैंने कहा पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, मैं बड़े बड़े IAS IPS के साथ बैठता हूँ। मैं प्रदेश मंत्री भी रह गया था उस टाइम पर, 4 बार जिला मंत्री भी रहा, तो मैं ट्रस्टी भी रह चुका था। मैंने कहा पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है मेरे को अभी मेरी लाइफ में। उन्होंने तो पहले ही पांचों ही बेटियों ने एक यूनियन बना ली कि आज तो पापा जी को इसके लिए प्रेरित करना ही है, और फार्म लिया है। जब ओपन 10वीं की परीक्षा हो रही थी, भाई 3 साल में आपको ओपन में भी पास हो सकते हैं। मेरे को कहा तो मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ सकता, पाका अंडर घर नहीं लगे। मैंने बच्चियों को कहा, मैंने कहा 55 साल की उम्र हो गई, 40 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में अब न तो कोई मेरा हाथ चलेगा और न मेरा इस पढ़ाई में दिमाग चलेगा। बोला कि आप चिंता मत करो, आप तो फार्म में साइन करो। मैंने कहा मैं साइन करूंगा तो क्या हुआ, मेरे को पढ़ाई तो मेरे को करनी है। बोला, मैंने कहा कौन पढ़ाएगा? जो कहा हम पढ़ाएंगे। मैंने कहा आप कैसे पढ़ाओगे? आप तो फार्म भरो, साइन करो। साइन कर दिया मैंने भी। मैंने कहा क्या होगा जो देखा जाएगा। उस टाइम पर क्या हुआ कि फार्म भर के और जमा कर दिया, और 2013 के अंदर हमारे चुनाव आ रहा था विधानसभा का, मैं भी दावेदार था। एक पेपर तो मेरा इसलिए छूट गया कि मोदी जी की रैली थी बड़ी जनजाति की यहाँ गांधी ग्राउंड में, तो उस दिन परीक्षा देना वाजिब था नहीं, क्योंकि पब्लिक को लाना था, ट्राइबल की पब्लिक लानी थी और मैं भी दावेदार था। तो मैंने कहा यार बाद में करेंगे, परीक्षा का
एक दफ़ा ये प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं। एक दफ़ा हमारे रैली का कार्यक्रम था, वो पेपर भी छूट गया। और पहला पेपर मैडम मेरा ये छूट गया कि इंग्लिश का पेपर। और उस टाइम पे क्या एक दो ऑप्शन थे, एक देना और एक नहीं देना। तो मेरी बेटी इंग्लिश की टीचर है। मेरे को इंग्लिश में मेरे साथ में क्या हुआ कि जब मैं 5वीं से 6ठी में आया था तब इंग्लिश चालू हो गई थी। हमारे ज़माने में इंग्लिश 6ठी के बाद ही चालू होती थी। तो जैसे ही मैं 6ठी में आया तो हमारी स्कूल क्रमोन्नत हो गई और वहीं पे मेरे को 6ठी में एडमिशन मिल गया। तो साल भर तक हमारे को अध्यापक इंग्लिश का नहीं मिला। तो जैसे तैसे पास तो कर दिया मेरे को, मगर इंग्लिश नहीं पढ़ पाया। और 7वीं पढ़ा जब तक तो ABCD अच्छा लेटर भी नहीं लिख पाते थे। ऐसी स्थिति में मैं 7वीं पास कर ली। गणित के अंदर मैं परफेक्ट था, हिंदी में अच्छा था। जल्दी वोट फटाफट गिन लो आप। जनता ने भी मेरे को एक बच्चे की तरह मेरे को मतलब इतना प्यार दिया जो मैं उनका तो एहसान भूल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने मेरे को गिनती अच्छी तरह समझा दी। आपने गणित आएगी और बिल्कुल बढ़िया आप जो कह रहे हो तो ये जनता बिल्कुल मेरी माँ बाप है और उन्हीं की बदौलत मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जनता मैंने जितायो है। और आज तक 70 साल के महीने दूसरी बार MLA चुनाव ग्रामीण विधानसभा में कदी नहीं जीत्यो, मैंने जनता जितायो। तो 2013 के महीने 13,764 वोटों जितायो। 2018 के महीने 18,707 वोटों जितायो। 23 में तो बिल्कुल ही सब पार कर दियो, जो 27,345 वोटों मैंने जितायो। जब मैंने बच्चियों को ये भी कहा, बेटियों को, बेटा मैं कब पढ़ूंगा, क्या करूंगा, उन्होंने कहा कि पापा जी हम नोट्स बनाकर देवांगा जो आप पढ़ लीजिए। मेरे को उन्होंने बेटियों ने टिप्स भी बताया कि ऐसे नहीं ऐसे वो मेरे को बताया। तो 2013 में 3 सब्जेक्ट तो मैं क्लियर कर लिया और 3 के बाद में फिर MLA को टिकट मिल गया और जीत गया। जीतने के बाद में 2014 में केंद्र का चुनाव आ गया, सांसद का चुनाव आ गया और पंचायत का चुनाव आ गया। 2014 मारो पूरो खाली निकले। फिर 15 में मेरे को बच्चियों ने कहा कि पापा जी अब आपके पास कोई काम नहीं है। 14 में भी खूब कोशिश करी कि आप पढ़ो। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, मुंह तो जीत गयो पर मारा कार्यकर्ता न जिताऊं। तो वो देखी कि ये जीत बैठ गया और माँ अटे फील्ड में अकेला दौड़ रहा। उल्टे जानो जरूरी हो, जनता हमारे विश्वास भी करती। 2015 में मैं 10वीं पास कर ली। उनके बाद में 16 में मैं फाची 12वीं को पेपर दे दियो। फिर 12वीं पास होने के बाद में फर्स्ट ईयर को पेपर दियो, सेकेंड ईयर को दियो। लगातार कोरोना काल में हमारा गैप लाग्यो क्योंकि परीक्षा ही न हो रही। तो फिर मैंने 2023 के महीने BA कर ली और अब MA को मैं चॉइस में भर दियो फार्म। क्यों मारे भी जोश आई गयो। दुनिया में माँ बाप बेटा बेटी ने पढ़ा हुआ है और मैंने मारी बेटियां मैंने पढ़ायो। बेटियों को तो मैंने इतनी पढ़ाई है कि बेटा आप पढ़ो, जितना पढ़ सको। मैं तो रह गया, मगर आप न पढ़ाई करनी है, आप रहे पाँव पे खड़ो होना है। मैंने भी फिर जोश आई गयो कि आगे भी आप पढ़ सका। तो जब MA में पास हो गयो यदि मैंने यूँ सोची कि यार अब तो डॉक्टर लगानो। अच्छा अभी PhD भी करोगा आप? बिल्कुल PhD किए बिना नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिताजी आर्मी में ही शांत हो गए थे तो उनको PhD उनके समर्पित करूंगा। हमारा जो साथी आज का साहब आप तो पढ़ गया पर युवाओं को जो मोटिवेशन होगा तो आपको देखकर युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। सभी आपका चैनल के माध्यम जो भी सुन रहा हुआ है, जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के चरणों में नमन करता हूं कि आपने जो इस मेरी पढ़ाई को इतना बड़ा चढ़ाकर आपने जो पब्लिक के मायने भेजी। सब आदमी में जोश आयो और मना देकर कम से कम 500 लोगों ने तो मुँह गणा सकूँ जो मना देकर पढ़िया है। बढ़िया बात है। अब देश आगे बढ़ी, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है क्योंकि आप सबू ज्यादा जो चीज लोग कहे कि पढ़ा लिखा नेता नहीं है माने कने, तो पढ़ा लिखा नेता वही तो बहुत बढ़िया रही। आप इंस्पायर वे कई सब्जेक्ट आप रहे में पॉलिटिक्स, साइंस, पॉलिटिकल रही। एक सवाल जो आप चुनाव रे महीने में पूछोगे हो और अबे क्योंकि आप MA भी कर लिए तो अबे सर MLA फुल फॉर्म आवे कि नहीं आवे? MLA का फुल फॉर्म का आपको इससे क्या पहले भी बताया था मैंने कि जनता का सेवा है। MLA के लिए हर दम जब विधानसभा में उठाना सब कुछ काम तो हम करते ही हैं,
मगर मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। पूरे महीने तो माने कोई संकोच ही नहीं सर। आप बार आंकड़ा गिना है कि आप तेज गणित थी, तो मैं भी थोड़ी बड़ी गणित मैंने भी आई, और मैं यो तो देख लियो कि वे आंकड़ा तो आप लगातार बढ़ रहा है। पूरे महीने तो कोई कमी नहीं है, जनता तो प्यार कर रही है आपने। बिल्कुल पूरा लेकिन आशीर्वाद मानो है। यूं हो कि कहीं अबे अबे एमए वेगी है और महीने पॉलिटिक्स सब्जेक्ट वे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वे, तो अबे तो एमएलए रो फुल फॉर्म सर याद कर लेनो हो अबे तो। इससे याद करें नहीं करें, जनता का अपने को पूरा आशीर्वाद है। सर अबे नई पीढ़ी ने एजुकेशन के बारे में कहीं कहना चाहूँगी, कतरी जरूरी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज जनता हर आदमी को शिक्षा से जोड़ता है। सर लोग यूं तो नहीं कहे कि आप विधायक साहब हो तो आपने डरू पास कर देता भाई। बच्चों के साथ में जो पढ़ के मैंने पेपर दिया है उनको देखना आप, मैंने जो लिखा 3 घंटा वहाँ बैठकर, जो पूरा 3 घंटे के अंदर पानी पेशाब भी नहीं किया। मैं चैनल पे घोषणा है कि पीएचडी करके ही दम। तो बचा अब अगली बार में जब आप इंटरव्यू लेवा आएगा तो डॉक्टर फूल सिंह जी मीणा रो इंटरव्यू लेवा। बिल्कुल डॉक्टर लगाऊंगा। ठीक है, तो अब बार ये उम्र में भी सर जो है एमए री परीक्षा दी है जी, वीडियोस फोटोज आप देखी वेगा, खूब चाली भी है। और इरू कुल मिलार में लोग यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यो एक असो पैसो है जो कभी खर्च नहीं हुए, और आप जतरो भी बटोरेगा वतरो ही आप रे काम आएगा। और आप ये उम्र में सभी ने एमए कर इंस्पायर करियो पूरे बातें और इंटरव्यू देवा बातें। आपकी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हर चीज, हर खबर, हर इंटरव्यू, हर बातचीत अपनी भाषा में देखवा रहे बातें, हर चीज ने पहली जानवा रहे बातें हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको में बाढ़ में हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया। झलको